डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमने जो ये डिबेंचर का चैप्टर कर रहे हैं, इसको करते ही हमारी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। 20 मार्क्स का ये सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। 80 मार्क्स का टोटल पेपर है। 10 मार्क्स का हमने थर्ड बुक का कर लिया। 30 मार्क्स का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन में हम लाएंगे। इसके बाद हम इस मंथ में ये ख़त्म करवा के फिर हम एडमिशन पे चलेंगे, पार्टनरशिप पे चलेंगे और लगभग 1.5-2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। रेगुलर करते रहो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब अगला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंसिडरेशन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, इशू और रिडम्पशन की दोनों की एंट्रीज करनी है आपने। इशू तो आपको पता है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट करते हैं। रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम करते हैं। तो 6 केस टोटल बनेंगे। मैं जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूँ। इन जर्नल एंट्रीज को आपने याद करना है, बुक में भी दे रखी हैं। इन जर्नल एंट्रीज को आपने लिखना है। पहला केस 1, केस 1 क्या है? इशूड एट पार। ठीक है जी, इशूड एट पार और रिडीम एट पार। रिडीम एट पार, व्हाट डू यू मीन बाय रिडीम? रिडीम का मतलब है कि पेमेंट वापस करना। जब डिबेंचर के पैसे वापस कर देते हैं उसको रिडीम बोलते हैं। तो यहाँ पर किसकी एंट्री करनी है आपने? इशू की। यहाँ पर आपने किसकी एंट्री करनी है? रिडम्पशन की। इशूड एट पार क्या एंट्री होगी? आप इशू एट पार की एंट्री पहले भी जानते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या होता है कि अगर आप फुल्ली पेड डिबेंचर्स होते हैं, फुल्ली पेड डिबेंचर्स का क्या मतलब है? 100 का डिबेंचर इकट्ठे ही मंगा लें तो फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिखा जाता है। वैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर ये होता है। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर की लिख लेना जो क्वेश्चन के अंदर दी होगी। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो होगी इशू की एंट्री। रिडम्पशन की क्या होगी? रिडम्पशन में पेमेंट जा रही है तो क्या करेंगे? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों बनी ये भी समझ लो ध्यान से। जो बढ़िया बच्चे हैं, कई लोग पूरा समझ के करते हैं। डिबेंचर डेबिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी कम हुई, और लेने वाला कौन है? क्रेडिटर कौन है? डिबेंचर होल्डर, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। और ये पेमेंट की एंट्री होगी। ये तो ड्यू की एंट्री होगी, ये पेमेंट की होगी। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कुछ बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ग्रुप के अंदर। बेटा आप लोग फेल हो जाओगे, फिर मत कहना बाद में। पेपर होने ही होने हैं, किसी डाउट में मत रहना। अगर कंडीशन क्लियर रहती हैं पेपर ज़रूर होंगे, और फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो ये एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी इशूड एट पार, रिडीम एट पार की एंट्री होगी। केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2। केस 2 इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, यानी तीनों केसों में पार पे ही रिडीम करना है। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में क्या था? इशूड एट पार, रिडम्पशन एट पार पहले वाले में। तो आपका अब रिडीम एट पार है सेम एंट्री। ऊपर जो की हुई है वो सेम एंट्री यहाँ पर होगी, यानी कि डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सेम एंट्री होगी। आपकी किस में अंतर आएगा?
प्रीमियम वाली में, तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इसका एग्जांपल बनाकर। 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, इशू किया एट प्रीमियम पे, मान लो 110 में, रिडीम किया 100 में। ये है, यानी कि 100 का एक डिबेंचर हमने इशू किया, 110 में तो इशू किया और 100 में रिडीम किया, तो ये कितना आ जाएगा 110। अगर इसका न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए 110 110 110, यानी 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिए, 100 रुपये डिबेंचर का डिबेंचर में डाल दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब तीसरा केस, केस नंबर 3, केस 3, इशूड एट डिस्काउंट। देखो सिंपल वाली बात है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों हो गए। रिडीम एट पार, रिडीम एट पार, सेम एंट्री अबव वाली जो है, सेम एंट्री जो ऊपर है, यानी कि एक एंट्री रिडम्पशन की आपको एट पार की याद होगी, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों केस में सेम होगी, और इशूड एट पार की अलग होगी, इशूड एट प्रीमियम की अलग होगी, इशूड एट डिस्काउंट की अलग होगी। इसमें पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री है। पहले देखो तीनों की एंट्री याद करके लिखनी है। मैं अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो 100 वाला है डिबेंचर, 95 में इशू किया और 100 में रिडीम किया। यहाँ तो एंट्री सेम, यहाँ पर क्या होगी 95 95 आए तो आपके 95 रुपीज़, पिछले में 110 आ रहे थे, 95 डिस्काउंट कितना है 5, डिबेंचर हमेशा 100 ही होगा। तो ये आपकी तीनों एंट्रीज कंप्लीट होगी। इसके बाद 3 और एंट्रीज हैं, मैं बड़े आराम से कराऊंगा। अगर बच्चा करना चाहेगा तो कोई किसी तरह की उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब, इसी का मैं वीडियो इसलिए नहीं भेजता क्योंकि उसमें आपका डाटा बहुत कंज्यूम हो जाएगा। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता होता हूँ और उसका लिंक भेजता हूँ मैं। तो यूट्यूब चैनल बेटा मेरा सब्सक्राइब कर लेना, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर दी हुई है। तो अब आपको मैं एक सिंपल सा पहले का जो मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था वो एग्ज़ाम्पल बोल देता हूँ। 100 वाला, 100 में इशू, रिडीम एट 100, 100 रुपये के बदले में 100 लिए और 100 ही देने हैं। 100 आया, 100 आया, 100 100, ये आपका न्यूमेरिकल बन गया। इधर 100 डिबेंचर होल्डर को 100 देने थे, हम 100 आ गए 100। अब तीनों केसेस में सेकंड प्रीमियम वाला और डिस्काउंट वाला, तीनों में पार की तो सेम एंट्रीज, एक याद करो सारी होगी। प्रीमियम वाली मैंने आपको बता दिया। 100 वाला कितने में इशू किया 110 में, प्रीमियम में फालतू पे प्रीमियम होता है 110 110 110। 100 वो प्रीमियम के नाम का 10 है ना, तो प्रीमियम के सामने 10 लिख दो। वहाँ अगला क्या है 95 में, 95 95 95 डिस्काउंट के नाम का 5 ना, उसके सामने 5 लिख दो और डिबेंचर के सामने आप कितना लिख दो 100। तो ये 3 एंट्रीज याद करके लिखनी है। अब मैं रेगुलर अकाउंटेंसी का आपको होमवर्क भेज रहा हूँ, हम लोग मिस नहीं कर रहे। सैटरडे संडे मैं इसलिए करता हूँ कि आपको एक असाइनमेंट दिया करूँगा जो आप लोगों ने संडे के शाम तक मेरे पास करके भेजनी है। जितने इस वीक में टॉपिक होंगे मैं आपको एक असाइनमेंट भेजा करूँगा, तो इसको बेटे आपने कर लेना है एंट्रीज़ को। 3 आगे एंट्रीज़ करके फिर हम न्यूमेरिकल इसके शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।